हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेल आपका स्वागत करता हूं। तो ये भारतीय संविधान की अब ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और बनेगी जो संविधान संशोधन की होगी, ठीक है नहीं। तो अभी इसमें समझने वाले हम जो भाग 18 है, 19 है, उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। 20 संविधान संशोधन है उसको समझेंगे, और 21 और 22 पूरा आज खत्म करेंगे। फिर एक वीडियो और बनेगा लास्ट, जिसमें क्या होंगे सारे इंपोर्टेंट जो संविधान संशोधन है उनको पढ़ने वाले, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट वगैरह करिए। देखिए जरा, इसमें शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए भाग 18 है। क्या है भाग 18? तो भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध। और आपात उपबंध हमने लिए कहाँ से? तो ये कहाँ से लिए आपके? ये लिए आपके जर्मनी से। अच्छा, आपात उपबंध में अलग से नहीं, थोड़ा पेन ले लो। देखिए आपात उपबंध तो कहां से लिए हमने? ये लिए हैं जर्मनी के संविधान से। कहां से लिए हमने? जर्मनी के संविधान से लिए आपात उपबंध। लेकिन इसमें आपात उपबंध में भी क्या है, जैसे आपने देखा होगा आपात उपबंध, और उसमें एक चीज और है, जैसे उसमें आर्टिकल 360 और मिलेगा। आर्टिकल जो 360 वित्तीय आपात दिया हमने कहां से लिया है, तो ये पूछेगा तो हम बताएंगे कहां से लिया है, यूएसए से। ये कहां से लिया है? यूएसए से। बाकी आपात उपबंध अगर पूछेगा तो कहां से लिया है, राष्ट्रीय आपात वगैरह ये सब लिया हमने जर्मनी से। देखिए जल्दी से, देखिए राष्ट्रीय आपात है वो कौन से में पूछे जाए ना, कितने तरीके के आपात दिए गए आपात उपबंध में? तो 3 तरीके के, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, और एक कौन सा है? वित्तीय आपात। तो देखिए राष्ट्रीय आपात ये अलग चीज है, 300 आर्टिकल 352 में। 356 में क्या मिलेगा आपको? राष्ट्रपति शासन। अभी बताऊंगा पूरा विस्तार से क्या चीज है। और ये आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपात या वित्तीय उपबंध, ठीक है क्या नहीं। देखिए तो आर्टिकल 352 को समझते हैं राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात जो है वो 3 तरीके से लग सकता है। राष्ट्रीय आपात जो है वो 3 तरीके से लग सकता है। एक, बाह्य आक्रमण, कोई बाहरी देश हम पे आक्रमण कर दे। दूसरा कौन सा है? युद्ध हो जाए, यानी कि युद्ध की स्थिति बोल दे, यानी कि युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण। एक दिया है आंतरिक अशांति, ये था पहले, हटा दिया गया। क्या है? आंतरिक अशांति। ये क्या था? ये था, ये इंदिरा गांधी ने लास्ट लगाई थी 75 में, 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी, वो किसके आधार पे थी? आंतरिक अशांति के आधार पे। तो ये जब मोरारजी लाल देसाई की इसमें क्या हुआ था, जो सबरे नेता थे उनको सबको क्या है, जेल में डाल दिया। बड़े बड़े जो नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह, और जो भी बड़े नेता हैं सब कहाँ है? जेल में। तो फिर क्या हुआ, एक सरकार बनी दोबारा से, जो कि गैर कांग्रेसी थी। भारत में पहली बार कोई बिना कांग्रेस के सरकार बनी वहां पे, और उसमें पीएम बन गया है कौन? मोरारजी लाल देसाई। तो उन्होंने क्या किया, एक संशोधन किया 44वां। बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 44वां संविधान संशोधन करके 1978 लाए। कब? 1978 में। और उन्होंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया कि आंतरिक अशांति के आधार पे आप क्या है, इमरजेंसी नहीं लगाओगे, यानी कि राष्ट्रीय आपात नहीं लगाओगे। तो एक शब्द जोड़ दिया, कौन सा? सशस्त्र विद्रोह। अगर सेना विद्रोह कर रहेगी तो क्या है, आप कर सकते राष्ट्रीय आपात। तो 3 तरीके के आपात लगे हुए हैं। कौन कौन से तरीके से लगा सकते राष्ट्रीय आपात? तो एक तो कौन सा है? युद्ध हो जाए, एक बाह्य आक्रमण, या युद्ध की आशंका पे भी लग सकता है। ये थोड़ी ना युद्ध का इंतजार करे, पहले भी तो लगा सकते हैं। और एक कौन सा है? सेना विद्रोह कर दे। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है सेना विद्रोह कर दे हथियार के साथ में। और ये आंतरिक अशांति कब हटा दिया गया, ये पूछा बहुत जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी लाल देसाई ने हटाया था, ये ध्यान। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, आर्टिकल 352 में। ये पूछा बहुत जाता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो आर्टिकल 352 में। बाकी जगह जो मिलता है काम के लिए, वो मिलता है कौन सा? वो मंत्री परिषद मिलता है। क्या मिलता है देखने को उसमें? मंत्री परिषद। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मंत्रिमंडल। तो ये पूछ भी लेगा कौन से आर्टिकल में प्रयोग हुआ है, एक बार, वो भी 352 में। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जरूरी है, यानी मंत्रिमंडल लिखित रूप से देगा तभी क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपात लगेगा। अगला, राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन लोकसभा द्वारा, यानी कि जो अनुमोदन है वो लोकसभा द्वारा 30 दिन के अंदर पास होना आवश्यक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन लोकसभा द्वारा कितने दिनों के अंदर पास होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे दिया है, 30, 35, 40, 60, कुछ भी। तो कितने दिन के? 30 दिन द्वारा। और वो भी किस बहुमत से? विशेष बहुमत, यानी कि 2/3 सदस्य जो उपस्थित होंगे उनके विशेष बहुमत द्वारा। अगला देखिए, राष्ट्रीय आपात का
राष्ट्रीय आपात का एक बार अनुमोदन करने पर, जैसे एक बार अनुमोदन कर दिया तो 6 महीना के लिए क्या रहता है, प्रवर्तन में रहता है, यानी 6 महीना तक लागू रहेगा। यही बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आपात का एक बार अनुमोदन करने पर 6 माह तक क्या रहता है, बढ़ा सकते हैं या 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं, और ये प्रक्रिया अनंत तक चल सकती है। 6 महीना बढ़ाए दो, फिर 6 महीना बढ़ाए दो, इस तरीका से। तो क्या कह रहा है, यह प्रक्रिया अनंत समय के लिए है, यानी कितने भी समय तक आप बढ़ा सकते हो इसको, ये चीज है। अगला देखें, जब राष्ट्रीय आपात लगा हो तब चुनाव की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब राष्ट्रीय आपात लगा हो तो चुनाव की अवधि कितने टाइम के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ये कब, राष्ट्रीय आपात लगा हो। ठीक है कि नहीं। अगला देख, राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय आपात पहला लगा था कब, पहला लगाया आपका 62 में, 62 से लेके ये कब तक चला रहता रहा, 68 तक। 62 से लेके 68 तक कैसे करके, 62 में लगा, चीन ने आक्रमण कर दिया, तब तक ये खत्म होने ही वाला था, तब तक ये नल्ला पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, 65 में लड़ाई हुई पाकिस्तान, तो फिर लगा रहा, तो 68 तक लगा रहा है, ये ध्यान रखना। अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक पहला, और काय के आधार पे, बाह्य आक्रमण, चीन द्वारा आक्रमण किया इसलिए इमरजेंसी लगाई गई। क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो कौन थे, राष्ट्रपति कौन है, तो राधा कृष्णन, जो कि पहले वाले। अगला देखिए, 71 में लगा, ये भी बाह्य आक्रमण, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, और बीबी गिरी क्या है उस टाइम, राष्ट्रपति है, ये ध्यान रखना, कभी कभी राष्ट्रपति से पूछ लेता है। अच्छा, अगला वाला, ये 75 में लगा, 1975, ये ध्यान रखना, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, काय के आधार पे, आंतरिक अशांति के आधार पर। किसके आधार पर लगा दी, आंतरिक अशांति के आधार पर। कमेंट करके बताएंगे 1975 में कौन था राष्ट्रपति। मैं हिंट दे दे रहा हूं, मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, आप लोग कमेंट करके बताओगे कौन थे। ठीक है कि नहीं, 75 में। अगला देखिए, देखो आर्टिकल 53 क्या कहता है, 353, जब राष्ट्रीय आपात लगा हो, अलग अलग आर्टिकल, 52 पढ़ा हमने, राष्ट्रीय आपात है, अब क्या कह रहा है 53, जब राष्ट्रीय आपात लगा हो तब राज्य सूची पर कानून संघ बनाएगा। तो ये कह रहा है 53, ये कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आपात लगा हो तो राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा, ऐसा इसका कहना है। आगे देखते हैं, बस राज्य सूची पे कानून कौन बनाता, राज्य बनाता, लेकिन राष्ट्रीय आपात बना तो सारी शक्तियां किनके पास पहुंच जाती है, राष्ट्रपति के पास में। अगला देखिए 354 है, राष्ट्रीय आपात लगा हो तो राजस्व वितरण में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि राजस्व में जो वितरण है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि कटौती वगैरह, जैसे सैलरी आपकी 1 लाख है तो हो सकता है कट के 50 ही दे, तो ये ऐसा कर सकता है। केवल एक में नहीं कटती, वो कौन सा, राष्ट्रपति की सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी, चाहे राष्ट्रीय आपात ही क्यों ना लगा हो। अगला देखिए, आर्टिकल 358 और 359, इनमें फर्क है, ये पूछा भी जाता है क्या 359 में क्या है और 358 में क्या है। तो पहले मैं समझाने वाला हूँ आर्टिकल 358, देखिए जरा क्या होता है, ये लागू होएगा तो किस तरीके से होता है। देखो आर्टिकल 358 तभी लागू होगा जब राष्ट्रीय आपात या आपात उद्घोषणा काय के आधार पर हुए, युद्ध हो गया हो, या फिर क्या है, बाह्य आक्रमण, यानी कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई होगी, तो क्या है, आर्टिकल 358 लागू होगा। बात क्लियर है। 358 कब लागू होगा, जब 2 तरीका से वो लगा हुआ इमरजेंसी, किस तरीका से, या तो युद्ध की घोषणा होगी या फिर बाह्य आक्रमण हो गया हो, 2 तरीका से। बाकी वो वाला 59 है उसमें तीनों ही है, बाह्य आक्रमण, अशांति, ये भी है, सब चीजें। ठीक है कि नहीं। तो देखिए आर्टिकल इसमें दूसरा है, मतलब 358 में, इसके तहत क्या है, आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए अधिकारों समाप्त हो जाते हैं। आर्टिकल 19 पढ़ा होगा, मूल अधिकार, जिसमें क्या है, घूमने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कहीं पे भी रहने का अधिकार है, कहीं पे भी क्या है, जाने का अधिकार है, कोई भी आजीविका चुनने, ये सब चीजें थी जो आर्टिकल 19 में दे रखे अधिकार, वो क्या है, समाप्त हो जाए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत क्या है, जब लागू होगा तो क्या है, आर्टिकल 19 में दिए हुए अधिकार समाप्त हो जाए। तो कौन सा वाला, 59 में बता रहा है, और 58, सॉरी, और कब, किस तरीका से, यानी आपात किस तरीका से लगा हुआ, युद्ध के आधार पे या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पे। अगला देखेंगे, इसके तहत यानी कि 359, इसके तहत जब राष्ट्रीय आपात लगा हो तब संसद द्वारा बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ध्यान रखेंगे। यानी कि 358 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, चुनौती नहीं दे सकते।
और 59 में होएगा तो चुनौती हमें दे सकते हैं। तो ये वाले में क्या है, चुनौती न्यायालय द्वारा नहीं, जैसे कोई नया कानून बन गया कुछ भी है तो हमें चुनौती नहीं दे पाओगे, क्या है, न्यायालय द्वारा, इस तरीका से। 59 58 ये भी लागू करने के लिए क्या है, राष्ट्रपति की आदेश की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लें, देखो यहां में कह रहा है 358 लागू करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना लिख लेंगे आप इसमें, क्या जी, कि आदेश की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि आर्टिकल 358 लागू करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता नहीं होती। बात इतनी सी क्लियर है। पहला चीज 58 के तहत है तो 300 जो आर्टिकल 19 है मूल अधिकार वो समाप्त हो जाएंगे, प्लस न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। दूसरा, राष्ट्रपति की आदेश की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है, ये ध्यान रखना। और क्या चीज दिया है इसमें, और एक दिया कौन सा, वो जो लागू कब होता 358, बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर। अगला देखिए 359, मैंने बताया था 358 359 में अंतर। देखो ये किसके आधार पर लगेगा, तो ये लगेगा आपका कौन सा, 359 तब लागू होगा जब उद्घोषणा सही लिखना, ये तो गलत लिखी है, उद्घोषणा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, यानी कि तीनों जो लगाने के तरीका है आपात, उनमें तीनों में से किसी भी तरीका से होए तो क्या है, किसी एक पे लागू कर सकते हैं। कौन सा, 359। जबकि 358 कब हो रहा था, दोबारा से बोलेंगे तो युद्ध और बाह्य आक्रमण पे। अगला देखिए जरा इसमें वहां में 358 अंतर डिफरेंस आपको देखना है। 358 में था कि आर्टिकल 19 क्या होगा, उसमें दिए हुए अधिकार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और 59 में क्या होगा, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल जो मूल अधिकार दिए हैं वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्या चीज है, दोबारा से देख लेंगे। आर्टिकल 359 में आर्टिकल जब लागू होएगा तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल क्या हो जाते हैं, समाप्त, यानी मूल अधिकार सभी क्या हो जाएंगे, समाप्त, पर 20 और 21 को छोड़ के। तो 20 में क्या दिया है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इन दो को छोड़ के बाकी सभी मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये ध्यान रखें, यहाँ सभी आर्टिकल समाप्त हो रहे हैं। अगला देखिए 3, इसके तहत जब राष्ट्रीय आपात लगा हो तब संसद द्वारा बनाई गई विधियों को या कानूनों को न्यायालय द्वारा चुनौती दे सकते हैं। तो चुनौती किस में दे सकते हैं, 59 वाले में, 58 वाले में नहीं दे सकते। अभी यही बता देता है। इसको लागू करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता है, जबकि उसमें नहीं है। उसमें क्या है, आवश्यकता नहीं है, इसमें क्या है, आवश्यकता है 59 वाले में। अगला देखिए राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन को थोड़ा सा मैं समझा दूं उस तरीका से, जैसे समझिए राष्ट्रपति शासन कब लगता है। जैसे अभी मान लीजिए सरकार यहाँ पे चुनाव हुए एमपी में और राजस्थान में अलग अलग जगह हो गया, कोई पार्टी नहीं चुन के आई, मतलब स्पष्ट बहुमत से। स्पष्ट बहुमत का मतलब होता है जो सीटें हैं, जैसे 200 सीटें हैं तो सरकार कितने में बनेगी, जिसके पास 101 विधायक होंगे उसकी क्या हो जाएगी, सरकार, यानी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब मान ले रहे 3 पार्टियां, किसी के पास भी 101 विधायक अकेले नहीं बन पा रहे, तो पहले तो राज्यपाल का काम होता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी को बोलेगा हाँ भाई आप यहाँ क्या करिए, अपना बहुमत सिद्ध करिए, तो वो नहीं कर पा रहा है, फिर दूसरी वाली से बोल नहीं हो पा रहा है। तो जब त्रिशंकु वाली स्थिति बनेगी तो फाइनली जो है राष्ट्रपति, या उसमें राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है वहां पे राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो जाएगा नहीं हर एक राज्य में, तो उसने क्या कर रखे, अपने मंत्री वो चुन रखे, अपने सेवकों के तौर पे कह सकते हो, या ऐसे राष्ट्रपति राजा है। जैसे आपने देखा होगा मौर्य काल वगैरह में, तो राजा मतलब केंद्र में रह रहा, सेंटर में, फिर वो अपने पुत्रों को क्या करता था, अलग अलग गवर्नर या प्रांतों में विभक्त करता था, वहां पे वो कंट्रोल करते थे। उसी तरीका से यहाँ पे अभी वर्तमान में राज्यपाल होता है राज्य का प्रमुख, तो वो क्या करेगा वहां पे, जैसे उसको पता चलेगी कि यहाँ पे यार सरकार नहीं बन पा रही किसी की, तो वो राष्ट्रपति को सूचना देगा इसकी, राष्ट्रपति ऐसा है, तो राष्ट्रपति वहां पे लगाएंगे क्या, राष्ट्रपति शासन। मैंने नाम राष्ट्रपति शासन है, पूरा शासनकर्ता कौन है, राज्यपाल, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट इस पे आ जाओ, वही वाला है इसमें 356 में क्या, राष्ट्रपति शासन। तो इसमें क्या होगा, राज्यों में संवैधानिक ढांचा के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। संवैधानिक ढांचा का मतलब है सरकार गिर जाए, मतलब बहुमत में ना रहे, तो वहां पे क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगला देखो, अच्छा, जो राष्ट्रीय आपात था उसका अनुमोदन कितने दिन के अंदर पास होना चाहिए लोकसभा के, 30 दिन के अंदर, जबकि इसका कितने दिन के अंदर है, तो
तो इसका अनुमोदन है 60 दिनों के अंदर पास होना चाहिए। देखो अनुमोदन 60 दिनों के अंदर क्या है, लोकसभा में पास होगा, ठीक है कि नहीं। एक बार में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगता है, जैसे एक बार अनुमोदन पास हो गया 6 महीना के लिए, फिर 6 महीना बढ़ा दो, और ऐसे ऐसे करके जा कितने तक, 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपात को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं। ये चीज आपने देख ली यहाँ पे। अगला देखिए एक आर्टिकल है 360, जिसको हम बोलते हैं क्या, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का मतलब है जैसे पैसे की कमी पड़ जाए, जब ये अपना देखो दंगा कौन सा, पाकिस्तान, भिखमंगा, वहां पे है ही नहीं पैसे, वहां पे दूध बिक रहा है 300 लीटर रुपए ऐसे करके, तो क्या है वो आपात लगेगा। तो भारत में अभी तक ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाएगा कौन सा आपात है जो अभी तक नहीं लगा है, तो कौन सा है, ये वाला वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगा है। इसका प्रावधान हमने लिया है यूएसए से। बात क्लियर है नहीं। आगे देखिए ये बोल रहा है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, आर्टिकल 352 में एक ही बार यूज हुआ है मंत्रिमंडल शब्द। अब देखिए जो भाग है, भाग 9 प्रकीर्णन, क्या है, प्रकीर्णन। इसके लिए आर्टिकल है 361 से लेके 367 तक। आपने कुछ नहीं याद करना, केवल 361 याद रखना है, जिसमें क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके पदों का संरक्षण है। इनके पदों का क्या है, संरक्षण। पदों का संरक्षण से मतलब है कि इनको पद पे रहते हुए गिरफ्तारी वगैरह या कानूनी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। पहले ये इस्तीफा देंगे तब कोई कानूनी प्रक्रिया जारी होगी। बात इतनी सी समझ में आएगी। देखो जी, तो देखिए इसके आगे देखते हैं अब भाग 20। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन कल पूरा वीडियो इसी को लेके है। तो संविधान संशोधन का मतलब एक बढ़िया सी चीज है अपने संविधान में कि हम संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, यानी कि बदलाव कर सकते हैं। अब जैसे संविधान लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950, और अब चल रही है कौन सा, 2024। तो कितना बदलाव भाई, उस टाइम कुछ और ही रहा होगा, और बनने की और ऐसे करके बना के रखे जाए, बनने की कोई बदलाव नहीं करेगा तो बेकार लगता है कि नहीं। तो इसमें एक चीज बढ़िया सी रखी गई कि आप जब चाहे बदलाव कर सकते। तो देखिए, तो संविधान संशोधन भाग कौन सा, बहुत पूछा जाएगा, 20 भाग में। और इसकी प्रक्रिया जो हमने ली है वो कहां से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है, ये नोट कर लो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो दक्षिण भारत से, यानी ये वाला कहां से लिया हमने, दक्षिण भारत से, या दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया हमने, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। बात क्लियर है कि नहीं, इतना सा समझ लें आप। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो हमने कहां से ली है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। और कौन सा आर्टिकल है इसके लिए, एक सिंगल आर्टिकल है जिसका नाम है 368। देखिए संविधान संशोधन पे आप जब आपने पढ़ा होगा ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108, उसमें देखा होगा, मैंने बताया होगा, संविधान संशोधन जो विधेयक होगा उस पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाई जाएगी, प्लस धन विधेयक पे भी क्या है, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाई जाएगी। तो देखिए संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये कौन सा है, ये उसी में कहा गया, ये ध्यान रखेंगे। देखिए संविधान संशोधन करने की भी अलग अलग तरीका है। जैसे कौन कौन से संशोधन होते हैं, एक तो होता है बहुमत, जैसे साधारण बहुमत आधे से प्लस 1 से, और एक होता है संविधान संशोधन जो प्रक्रिया होती है ज्यादातर कौन सी होगी, विशेष बहुमत वाले पे। जो कि क्या होती है, विशेष बहुमत पे राज्यसभा और लोकसभा के 2/3 सदस्य पास करते हैं, विशेष बहुमत ये होता है। एक बहुमत होता है कौन सा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, यानी 2/3 तो होंगे ही, प्लस साथ में क्या होंगे, आधे राज्यों का और समर्थन होना जरूरी है, ठीक है क्या नहीं। एक चीज है संविधान संसद के कौन से भी भाग में, यानी कि ऐसे कह सकते हो संविधान के किसी भी भाग में संसद क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा को छोड़ के। मूल ढांचा का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर उसका है, उसमें बदलाव नहीं करोगे। ये नहीं कि देखा गया अच्छा 22 भाग हैं, एक काम करते कल हटाओ, याद नहीं हो रहे, और मैंने मोदी से फोन किया, मैंने कि 22 भाग याद नहीं हो रहे, एक काम करो इसके आधे कर दो, 11 भाग कर दो। तो ऐसा नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत वहां शब्दों का हेर फेर होगा, ये नहीं कि पूरा भाग ही खत्म कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो वही कह रहा क्या है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन काय में कर सकती है, प्रस्तावना में भी कर सकती है। अच्छा प्रस्तावना वाले में बताया होगा कि जब पहला था बेरूवाड़ी बात जो 1960 में आया था, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, जब अंग नहीं तो संविधान में संशोधन कैसा, तो नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मैटर था, उसके बाद उसमें संशोधन किया भी गया 76 में, पहली बार 73 में आया था बेरूवाड़ी, बेरूवाड़ी ने केशवानंद भारती वाला। देखिए प्रस्तावना मूल अधिकार, इनमें भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है क्या नहीं। तो अगला देखेंगे
प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जब उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। वही चीज लिखी हुई है। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। क्या लिखा हुआ है? ये गलत लिखा हुआ, पंथ नहीं होता, पंथ। क्या होगा? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। ये पूछा जाएगा कब हुए हैं, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि उस टाइम पीएम होंगी कौन? इंदिरा गांधी, और भारत में लगी हुई उस टाइम इमरजेंसी। चलो इसको और देख लेते हैं। आर्टिकल 21 भाग 21, और इसमें आर्टिकल कहाँ से? 369 से लेके 392 तक। कहाँ तक है? 92 तक। इसमें क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन क्या है? उपबंध है, यानी कि टेम्परेरी है। जैसे इसमें ही था कौन सा? धारा 370, जो आर्टिकल 370 था, इसको क्या कर दिया? हटा दिया गया। तो आर्टिकल 370 ये कब हटा? 370 जम्मू कश्मीर को क्या दे रहा था? जम्मू एंड कश्मीर को विशेष, कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे। इसको लिख लेना इस तरीके से, विशेष प्रावधान किसको? जम्मू कश्मीर को। लेकिन यह हटा दिया गया कब? 5 अगस्त 2019 को। और ये लागू किस दिन हुआ है ये वाला मैटर? तो 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि इस दिन होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, इसलिए। ठीक है क्या नहीं? और फिर उसके बाद 2 नवंबर को क्या किया गया? 2 नवंबर 2019 को भारत का नया मैप जारी किया गया, जो आप देखते होंगे। कौन सा? जिसमें लद्दाख ऊपर बना होगा। और इसी के तहत क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? विशेष राज्य का जो दर्जा था या प्रावधान था, उसको क्या कर दिया? हटा दिया गया, और जम्मू कश्मीर को बना दिया केंद्र शासित प्रदेश, प्लस इसका एक और भाग कर दिया लद्दाख के तौर। बात क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान रखिए। अगला देखेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ राज्य के लिए विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया, कौन से आर्टिकल के तहत है? तो पहला है, देखिए 371 में दिया है अकेला, तो महाराष्ट्र गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा। किसको? महाराष्ट्र और गुजरात को क्या है? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 371 काम है, ध्यान रखना, ये क्रम से याद करने पड़ेंगे। अभी मैं ट्रिक भी बता दूंगा इसके, जिससे तो मैं याद हो जाए। तो क्या है? नागालैंड है, 371 काम है। 371 खा में क्या है? असम। 371 घा में क्या है? मणिपुर। 371 घा में क्या है? आंध्र प्रदेश के राज्य के बारे में प्रबंध है। और 371 घा के बाद क्या है? अंगा। और तो इसमें क्या है? डा नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या बनेगा? ऐसे करके। और इसमें क्या किया? आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में, या ऐसे लिख सकते हो विश्वविद्यालय से संबंधित आरक्षण है, या फिर क्या लिख सकते हो? केंद्रीय विद्यालय से संबंधित है। ठीक है नहीं? ये ध्यान रखिए। अगला चा में क्या है? 71 चा में तो सिक्किम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आगे देखेंगे तो क्या है? छा मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा है। जा में अरुणाचल प्रदेश को है, और झा में गोवा, और इया में क्या है? कर्नाटक। तो इसको याद करने का एक ऐसा तरीका है, थोड़ा सा देखते हैं। जहां पे देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, अगर याद रहे तो। देखो यहां पे क्या है? ना, अ और मा, तो एक याद कर लो, नाम, यानी कि नागालैंड, असम और मणिपुर। नागालैंड, असम और मणिपुर, तो नाम याद होगा। आ दो अलग है, ये बना रहे, दो आंध्र प्रदेश के लिए। फिर एक आता है कौन सा? सी, मी और अ, गो। नाम यहां में क्या है? नागालैंड, असम और मणिपुर है, और इसके बाद 2 आंध्र प्रदेश के। क्रम से याद रखेंगे, पहला आंध्र प्रदेश राज्य, दूसरा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित है। अगला सिमी से सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश और गोवा से गोवा, और लास्ट में क्या है? कर्नाटक और है, तो आप लिखें। ठीक है कि नहीं? इस तरीका से याद कर लेंगे। अगला देखिए, अगला देखेंगे इसमें 22 भाग 22 और अंतिम भाग संविधान का। और फिर उसके बाद एक वीडियो और बनेगी, कौन सी? संविधान संशोधन की, और पूरी पॉलिटिक खत्म। देखिए भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, भारत का संक्षिप्त नाम,
या संविधान का संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, कौन कौन से जो आर्टिकल है वो समाप्त हो रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए 393 में बोला गया है प्रारंभ, तो प्रारंभ कब हो रहा है? 26 नवंबर 1949 को क्या है? संविधान अंगीकार किया गया या स्वीकार किया गया। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो इसी दिन हुआ तैयार, ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को मनाते कौन सा है? संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाते? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या बना रहे? संविधान दिवस। संविधान दिवस, संविधान दिवस, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगला आंशिक रूप से, यानी कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे, ये पूछ लेगा आपसे। तो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे कुछ, कितने? 16 आर्टिकल। बात क्लियर है कि नहीं? 26 नवंबर को ही लागू हो चुके थे। आगे देखेंगे, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 26 जनवरी को मनाते क्या? गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी 1950 को ही भारत क्या है? गणतंत्र बना है। ये ध्यान रखना। गणतंत्र का मतलब ये है कि जिसका जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो क्या है? पब्लिक द्वारा यानी जनता द्वारा चुन के आएगा। और आर्टिकल 395 में क्या है? निरसन, यानी कि जो भी आर्टिकल थे या अधिनियम थे जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे वो क्या है? समाप्त हो रहे हैं, निरसित हो रहे हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये सब क्या है? समाप्त हो रहे हैं। और लास्ट में क्या है? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सभी अधिनियम क्या हो गए? निरस्त हो गए। और ये पॉलिटी का ये पार्ट था वो भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब एक लास्ट वीडियो और है, इसमें कौन सा है? वो है संविधान संशोधन का। ठीक है कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।